हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां आप तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। तो चलिए यूथ सॉल्यूशन को हम आगे बढ़ाते हैं। यूथ सॉल्यूशन में हम रियल एनालिसिस कर रहे थे। आज ये रियल एनालिसिस का लास्ट लेक्चर है, जिसमें आपको जो बचे हुए बाकी के क्वेश्चन हैं रियल एनालिसिस के, उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। टेस्ट जो भी टेस्ट के से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आज की जो ये क्लास है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है, जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन में कहा कि द इनफाइनाइट सीरीज, कि ये एक सीरीज है जो कि कोस 1 प्लस कोस 1/2 की पावर 3 इस तरीके से हमें दी हुई है। अगर हम इसे बेसिकली देखें तो ये किस तरीके से बन रहा है, इसको हमें देखना पड़ेगा। अब इसको जब हम देख लेंगे तब उसके बाद हम पता लगाएंगे कि हाँ किस तरीके की सीरीज है। पहली बात तो ये है कि अगर हम इसे समेशन में बनाएं एन के रूप में, देखिए समेशन एन के रूप में बनाए तो एन बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट में ये जो बन रहा है ये कोस 1 ये आपके लिए 1 की पावर इसे 3 लिख सकते हैं, यानी एन की पावर 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये सीरीज के लिए बात कर रहे हैं, तो सीरीज के लिए जब बात कर रहे हैं, अगर हम एन टेंस टू इनफाइनाइट पर इसको चेक करें तो ये कैसी वैल्यू देता है, पहले तो ये देख लीजिए। या अगर अब जब हमने इसको एन के रूप में बना लिया है और समेशन हमें पता है कि ये है, तो हम इसको किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर कोस 1/n का एक्सपेंशन भी खोलें हम, तो कोस 1/n का एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए कोस वाली सीरीज है। पहली बात तो यहीं पर हमें क्लियर हो जानी चाहिए थी। अगर हम इसका एक्सपेंशन अब खोल दें तो इसका एक्सपेंशन क्या बनता है, इसका एक्सपेंशन बनता है 1 माइनस 1/n की पावर 3 का स्क्वायर बटे आपके लिए कितना बनेगा 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये आपका बन जाए। जब ये बन जाएगा तो पहली टर्म हम इसमें देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से Vn देख लो, Vn है 1/n की पावर 0, तो यहाँ से कंपेयर कर लो, किसकी कंपेयर कर लो, यहाँ से 1/n की पावर p से, तो p का मान आपका 0 आ गया और p का मान 0 लेस देन 1 है, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज आ जाएगी। यानी ये किस तरीके की सीरीज आ जाएगी, डाइवर्जेंट। तो इसको इस तरीके से भी आप कर सकते थे। पहले इसको n के फॉर्म में बदल लो और फिर वहां से उसको समेशन खोल के भी हम उसको कर सकते थे। आगे चलते हैं। आगे देखिए ये सीरीज है, इन्हें करें कि कन्वर्जेंट x के किस मान के लिए होगा। अगर हम इस सीरीज को देखें तो इस सीरीज में क्या है, देखिए x की पावर 1 के बाद 3 इस तरीके से फॉर्म चल रही है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अगर हम यहाँ से un निकालने लगे इसका, अगर हम दोस्तों un निकालने लगे, 1 मिनट, अगर हम इसका un निकालें तो un क्या हो जाएगा 1.3। देखिए 1.3 की फॉर्म में चल रहा है, 3 के बाद 5 आएगा, तो ऐसी लास्ट जो पहुंचेगा वो 2n-1 तक पहुंचेगा, क्योंकि 1 3 5 जो बनता है ये 2n-1 बनता है। आप सबको पता होगा, क्योंकि AP बन जाती है, AP बन जाती है तो a प्लस n-1 इंटू डी लगा देते हैं। ठीक, a का मान 1 है, n-1 और d का मान आपका 2 है, डिफरेंस 2 है, तो आपका ये 2n-1 बन गया। कितना बन गया, 2n-1 बन गया। क्लियर। अब देखिए यहां पर x की पावर कितनी चल रही है, वो भी x की पावर भी ऊपर ऐसी चल रही है 1 3, तो x की पावर भी 2n-1 बटे नीचे देखे तो 1 2 और 3 4 तो वो अलग चल रहा है। अगर हम इस सीरीज को देखें ध्यान से तो क्या बन रहा है, देखिए 2n तो ये अलग चल रहा है, 2 के साथ ये 4 अलग चल रहा है इस तरीके से, और एक सीरीज जो चल रही है वो 3, अगर 5, एक सीरीज ये भी चल रही है आपकी। तो जब एक सीरीज ये भी चल रही है तो ये जो चल रहा है ये चल रहा है 2 4 6 इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, 2 4 6 के फॉर्म में। तो 2 4 6 के फॉर्म में ये 2 तरीके से बनेगा। एक तो आपका क्या बनेगा, यहां से देखेंगे 2 4 6 यानी 2n बन जाएगा, एक 2n प्लस 2 बन जाएगा, क्योंकि 2n से अगला टर्म हो जाएगा 2n प्लस 2n तक हो जाएगा। ठीक है, 2n हो जाएगा। और ये जो बन रहा है ये 3 5 वाला जो बन रहा है ये 2n+1 की फॉर्म में बन जाएगा, है ना। तो ये 2n+1 अलग बन जाएगा। ये आप ऐसे समझ लो, मैं इसको दोबारा समझा देता हूं आपको। जब आप un बनाएंगे, देखिए यहां पर समझिए 1 1 3 5, पहले तो आप पहली टर्म को चाहे छोड़ भी दें, यहां से ले लें या पहली टर्म ले लें, तो 1 3 5 ये आपका 2n-1 बन रहा है।
और x की पावर, अब बटे इसको भी छोड़ दो अभी 2 मिनट के लिए। अब आप इसको देखो 1 2 2 4 ऐसे चल रहा है, यानी कि 1 2 4 इस तरीके से, तो ये 2n बन रहा है ना, 2n बन रहा है। ठीक, यहां से आपका कितना बन रहा है, 2n बन रहा है। फिर इसके बाद जो ये x के बटे में चल रहा है, इसको देखो यहाँ, इसको देखो यहाँ, ये तो ये x की पावर तो आपका कितना चल रहा है, 2n-1 है ही वहां, और बटे में यहाँ 135 को अगर इसको देखें तो ये आपका क्या बन रहा है, 2n+1 की फॉर्म में बन रहा है, या इसको भी हम 2n+1 की फॉर्म में बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब un+1 इसका निकालें हम, इसका निकालें un+1, तो वो आ जाएगा 135, और ऐसे ही आप यहां रखेंगे n की जगह 2, n+1 रखेंगे माइनस के 1, है ना। जब ये रखेंगे हम तो यहां से कितना बन जाएगा आपके लिए, ये बताइए भाई कितना बन जाएगा, 2n, तो ये प्लस के 2 और माइनस के 1, 2n-1 बन जाएगा, यानी ये जो बन जाएगा 2n-1 बन जाएगा। क्लियर, 2n-1 बन जाएगा। तो इससे अगली टर्म क्या होगी, अगर इससे अगली टर्म देखें हम, 2n-1 तो बन गया बटे, देखिए यहाँ तो आपके लिए 2n-1, और इससे अगली टर्म 2n+1, 2n+2 माइनस के आपके लिए 1, तो ये 2n+1 बन जाएगी अगली टर्म। इससे अगली टर्म यहाँ 1 2 और 4 से लेकर 2n तो बन ही रहा है, इससे अगला बन जाएगा 2n+2, और ये कितना बन जाएगा, यहाँ देखेंगे 2n+1 ये भी है, और x की पावर कितना बन जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो x की पावर देखिए 2n की जगह n+1 रखिए, प्लस के 1, तो 2n, x की पावर 2n प्लस आपके लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसी नीचे भी 2n+3 हो जाएगा। अब जब हम डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट इसमें लगाएंगे तो डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट से सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब हम डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un बटे un+1, भाई थोड़े से लंबे हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, 135 से लेकर 2n-1 बटे 1 2 4 से लेकर आपका 2n हो गया, और ये तो आप लगा ही रहे हैं x की पावर 2n+1 और बटे 2n+1। अब देखिए इसको इंटरचेंज कर दो, ये ऊपर चला जाएगा 1 2 4, ऐसी 2n+2 ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर, ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, और ऐसी 2n+3 भी ऊपर पहुंच जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 1 3 5 से लेकर 2n-1 और 2n+1, और आ जाएगा आपका 2n+1 2n+1 और x की पावर 2n+3। जब हम इसको देखेंगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी ये सब कैंसिल आउट बचेगा, तो आपका बचेगा क्या, यहाँ से देखिए ये आपके पास कितना कितना यहाँ से बच रहा है, देखिए यहाँ पर ये बच रहा है आपके पास x की पावर 2n से x की पावर 2n कट जाएगा, x² तो 1 बच जाएगा, ऊपर बचेगा 2n+2 2n+3, नीचे बचेगा 2n+1 और 2n+1, और बचेगा इंटू 1/x²। ठीक, ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया। तो अब जब लिमिट रखेंगे आप, क्योंकि देखिए ऊपर की डिग्री 4 बन रही है, ये 4, और यहाँ से भी 4 बन रहा है, तो लिमिट रखने पर 4/4x² हो गया, ये कट गया। अब हमें कन्वर्जेंट चाहिए, तो कन्वर्जेंट के लिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब x² लेस देन 1, यानी अगर x² लेस देन 1 हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग करना तो आराम से आप कर देंगे। अगला है, देखिए जितने भी इस तरीके के लोग वाले क्वेश्चन होते हैं वो कोची कंडेंसन से करते हैं। कोची कंडेंसन में होता क्या है कि n को रिप्लेस कर देते हैं हम, जैसे ये फंक्शन हम क्या मान लें दोस्तों, ये फंक्शन हमारे पास fn का फंक्शन है, सपोज करो 1/n और log n की पावर p। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब यहां से हम f(an) निकालेंगे, और f(an) हो जाएगा 1/an और log an की an, ठीक है, an की an, a की पावर आपके लिए कितना हो जाएगा n, ऐसे a की पावर n रखते हैं, यानी हम रखते हैं f a की पावर n, ठीक है, f a की पावर n 1/ कितना हो जाएगा a की पावर n log a की पावर n और p। कोची कंडेंसन टेस्ट में क्या होता है कि हम निकालते हैं फंक्शन a की पावर n, f(an) निकालते हैं हम, तो वो a की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर n, और log आपके लिए a की पावर n की पावर p हो जाएगा ये,
तो देखिए यहां से जब हम निकालेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये n की पावर p जो है, ये एन पी क्या आ जाएगा आपके लिए, बाहर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/n की पावर p आ जाएगा बाहर, और log a बेस पर p हो जाएगा। तो ये हमारा bn बनता है, उसमें ये हमारा bn बनता है। जब हमारे ये bn बन गया आपके लिए log a की पावर p, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमें यहां पर ये करना है कि यहां पर बस हम बी एन यू एन सॉरी ये यू एन बन जाएगा, तो हमें बी एन निकालना है, और बी एन हो जाएगा 1/n की पावर p। हमें क्या चाहिए, कन्वर्जेंट, हाँ p ग्रेटर देन 1 पर ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये, क्योंकि हम जानते हैं p ग्रेटर देन 1 पर क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो हम इस तरीके से कोची कंडेंसन टेस्ट का यूज कर लेते हैं। कोची कंडेंसन टेस्ट में तुम्हें बस एक बात का ही ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना कि n को a की पावर n से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द सीरीज, अब ये ऑप्शन के हिसाब से हमें कहा, और ये पीसीएस प्री 2001 में पूछा गया। इसने कहा साइन π/2 की पावर n कोस बोथ आर कन्वर्जेंट। चलिए देखते हैं, जब हम साइन यहां से π/2 की पावर n स्क्वायर की बात करते हैं और इसका एक्सपेंशन खोलते हैं π/2n स्क्वायर माइनस π/2n स्क्वायर की पावर 3/3 फैक्टोरियल, ये हम खोलते हैं। तो यहां से फर्स्ट टर्म हमारा bn बनता है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, π/2 की पावर n स्क्वायर, है ना। तो यहां से p का मान जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, p ग्रेटर देन 0, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। लेकिन कोस वाली सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं हो पाती, क्योंकि जब हम कोस π/2 की पावर n को खोलेंगे तो पहली टर्म तो 1 ही आएगी, माइनस π/2 की पावर n का स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल ये आएगी। तो यहां से vn जो आपका आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, 1 को हम 1/n की पावर 0, तो p का मान आपका 0 लेस देन 1। तो ये तो कन्वर्जेंट आया था, लेकिन ये कैसा आएगा दोस्तों, डाइवर्जेंट। तो साइन वाली सीरीज तो कन्वर्जेंट होगी। अगर देखें बोथ आर डाइवर्जेंट, बोथ आर कन्वर्जेंट, ये भी कैंसिल, ये भी। इसमें कहा कि डाइवर्जेंट है साइन वाली, नहीं, ये भी कैंसिल। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी और ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस ये था कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें दिया है समेशन n बराबर 2 से लेकर इनफाइनाइट n की पावर -1 बटे स्क्वायर रूट log n, ये हमें दिया हुआ है। तो मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कोची कंडेंसन टेस्ट लगाना है। हमारे पास fn जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n, और log n की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम f(a_n) निकालते हैं a की पावर n, तो 1/a की पावर n से इसे रिप्लेस कर दो, और log a की पावर n का 1/2 हो गया। तो यहां से जब हम इसको देखेंगे और a की पावर n से मल्टीप्लाई भी कर दो, यानी a की पावर n, और f(a_n) हम यहां से निकालेंगे a की पावर n, तो a की पावर n बटे a की पावर n, और ये जो बाहर आ गया n की पावर 1/2 आपका क्या आ गया, बाहर आ गया, n की पावर 1/2, है ना। n है ना, n की पावर कितना हो जाएगा बाहर, यहां पर देखिए 1/2 आ जाएगा n की पावर बाहर। तो n की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये कितना बचने वाला है, ये बचने वाला है log a की पावर 1/2, है ना। n बाहर ले लेंगे, फिर उसकी पावर बाहर ले लेंगे। ये समझ में आता है ना कैसे लिया, log a की पावर n को हम n log a लिख सकते हैं, और इसकी पावर 1/2 है, तो n की पावर 1/2 बाहर लिख लिया, और log a की पावर 1/2 ऐसे लिख लिया। तो अब ये तो कट गया। अब यहां से vn निकालेंगे, इसको un मानते हैं कोची कंडेंसन में, 1/n की पावर 1/2 और log a की पावर 1/2 को। अब यहां से जब हम bn लिखते हैं तो bn 1/n की पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसकी कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, यहां से इसकी कंपेयर करेंगे 1/n की पावर p से। तो p का मान आया 1/2, 1/2 लेस देन 1 है, तो हमारी सीरीज जो हो गई वो कैसी सीरीज हो गई, डाइवर्जेंट सीरीज हमारी हो जाएगी। तो क्लियर है भाई, समझ में आ गया होगा आपको, मैं समझता हूं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जब un लिखेंगे इसका, तो वो बन रहा है समेशन, अगर हम n बराबर 2 से स्टार्ट करें तो ये बन रहा है log n की का स्क्वायर बटे, यहां पर भी 1 2 3 ये चल रहा है n स्क्वायर। कोची कंडेंसन टेस्ट से हमारे पास जो fn हो गया वो हो गया log n का स्क्वायर बटे n स्क्वायर हो गया। जब हम f(a_n) निकालेंगे तो an हो जाएगा log a की पावर n, सॉरी a की पावर n निकालते हैं, तो a की पावर n
का स्क्वायर हो गया बटे ए की पावर एन का स्क्वायर ये हो गया। जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास एफ ए एन जो निकल कर आ जाएगा वो देखो एन स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा एन स्क्वायर, और लोग ए का स्क्वायर तो ये अलग आ जाएगा बटे यहाँ से भी आपके पास लोग ए की पावर 2n बन जाएगा। फिर वो कितना बन जाएगा, ए की पावर आपके लिए कितना बन जाएगा, अगर हम इसे देखें यहाँ से तो ये ए की पावर n यानी ए की पावर 2n बन जाएगा। क्लियर। अब जब हम f ये तो हम इसको bn मान लें भाई, इसको हम क्या मान लें, अब इसको bn मानो un मानो तो un n स्क्वायर और लोग a की पावर n हो गया बटे a की पावर 2n हो गया। और जब हम un प्लस 1 निकालेंगे तो वो हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर और लोग a का पावर n बटे a की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा। जब हम इसमें डी लैम्बर्ट लगाएंगे कोची कंडेंसन के बाद डी लैम्बर्ट लगाएंगे तो un बटे un प्लस 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट आपके लिए n स्क्वायर लोग ए का पावर आपके लिए कितना है, यहाँ पर ये 2 बन रहा था भाई, ये 2 कर लो, इसको 2 कर लो तो ये लोग ए का पावर 2 बन रहा था बटे ए की पावर 2n, n2 इसे ऊपर ले जाओ, ए की पावर 2n प्लस 2 बटे ये कितना बन रहा था n प्लस 1 का स्क्वायर और लोग ए का स्क्वायर, है ना। ये तो चेंज, ये कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल, यानी ये बच रहा है क्या है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर बच रहा है और ए स्क्वायर वो बच रहा है, ए की पावर 2 बच रहा है बटे ये क्या बन रहा है n प्लस 1 का स्क्वायर, ये बच रहा है। जब आपके पास ये बच रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये तो देखिए यहाँ इसका कोफिशिएंट देखें तो दोनों का 1 हो रहा है, यहाँ से कोफिशिएंट देखें एन स्क्वायर ए स्क्वायर बटे एन स्क्वायर देखें तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एन का स्क्वायर हो रहा है, ये कट गया तो ये 1 बन रहा है, यानी ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो गया। तो जब ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो गया तो ग्रेटर देन 1 पर आपकी क्या आती है, कन्वर्जेंट। तो इसमें 2 टेस्ट लगाने पड़ेंगे, पहले कोची कंडेंसर टेस्ट से यूएन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, डी लैम्बर्ट लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बन रहा है, अगर हम इसका यूएन बनाएं तो un कितना हो जाएगा, n 1 का स्क्वायर बटे 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी n स्क्वायर बटे n फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर। जब हम इसका un प्लस 1 लगाएंगे तो un प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर बटे n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और डी लैम्बर्ट लगाएंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और un बटे un प्लस 1 लगा दें भाई इसमें, जब हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और ये कितना हो जाएगा आपके लिए n स्क्वायर बटे n फैक्टोरियल गुणा n प्लस 1 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और n प्लस 1 का स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर ये और n प्लस 1 को बाहर निकाल लो, बचेगा n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल ये, यहाँ से भी n स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन n बचेगा, यहाँ से ये कैंसिल। जब आपके पास देखेंगे तो n स्क्वायर से n स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और पावर 2 तो ये बच रही है। ठीक, अब यहाँ से भी आप कॉमन ले लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n कॉमन ले लो तो n 1 प्लस 1 अपॉन n बचेगा, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके लिए, ये क्या वैल्यू दे रहा है भाई, ये वैल्यू आपके लिए इनफाइनाइट दे रहा है ना, ग्रेटर देन 1 दे रहा है, तो भाई ये तो आपके लिए इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर बच रहा है, तो ये कैंसिल भी हो गया, तब भी ये नीचे यानी इनफाइनाइट ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 पर क्या होती है सीरीज, कन्वर्जेंट होती है, तो इसका आंसर भी आपका कन्वर्जेंट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन x बराबर 1 पर पूछा है, पहले आप इसको बना लीजिए un, जब आप un बनाएंगे तो देखिए 1 x की पावर n बन गया और n ये हो गया आपके लिए 1 2 3 और ये हो गया 2 3 और 4 हमें दे रखा है तो n प्लस 1 हो गया, ये कंडीशन बन गई। अब x बराबर 1 रखना है, x बराबर 1 पर पूछा है तो 1 बटे n प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से un ये हो गया। अब bn निकाल लीजिए, इसका bn हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि हाईएस्ट पावर n स्क्वायर बन रहा है, तो कंपेयर जब हम इसका करेंगे दोस्तों, किससे कंपेयर, 1 अपॉन n की पावर p से, तो p का मान यहाँ 2 आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन 1 है, 2 ग्रेटर देन 1 है तो आपका कैसी सीरीज आ जानी चाहिए, ये भी आपकी कन्वर्जेंट सीरीज आ जानी चाहिए। कैसी सीरीज आ जानी चाहिए, कन्वर्जेंट सीरीज आपकी ये आ जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है द सीरीज 1 अपॉन log 2 प्लस 1 अपॉन log 3 से लेकर log n, तो यानी अगर हम इस सीरीज को देखें, क्योंकि अगर हम 1 अपॉन log n को लिख रहे हैं और n का मान आपके लिए कितना है, ग्रेटर देन आपके लिए 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, समेशन जो बन रहा है n बराबर 1 से लेकर n बराबर 2 से इनफाइनाइट बन रहा है,
तो यानी n का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो अब log 2 का अगर हम मान देखते हैं log 2 का, तो और log 2 से यानी कि ये जो पूरी वैल्यू होगी, ये पूरा का पूरा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n होगा। यानी अगर हम 2 रखें यहाँ, तो ये 2 से पूरा फंक्शन अगर हम जोड़ेंगे इनफाइनाइट तक तो 2 से बड़ा होगा। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, बस इसमें इतनी बात ध्यान रखनी है, और जब हम यहाँ से un इसको मान लेंगे, un 1/n की तरह मान लेंगे, तो जो bn हो जाएगा वो अपॉन n की पावर p। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद 1/n की पावर p बराबर 1 आ जाएगा, तो 1 पर ये डाइवर्जेंट आ जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है अगर n का मान, क्योंकि देखिए बात समझिए, लोग का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। तो अगर हम n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या, कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ। तो देखिए अगर हम इसका vn निकालने लगे तो vn हो जाएगा n की पावर p और n की पावर p प्लस एल्फा। तो ये नीचे ले आएंगे 1/n की पावर p प्लस एल्फा माइनस p, ये कट जाएगा तो 1/n की पावर एल्फा। अब देखिए अगर एल्फा का कन्वर्जेंट, एल्फा का मान ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये कन्वर्जेंट होगा। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज में हम देखें, नीचे 1 है ऊपर 2 है, तो इसका मतलब un जो बनने वाला है वो n प्लस 1/n बनने वाला है। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आती है। तो जब हम इसका vn लेंगे तो vn हो जाएगा n/n, यानी 1/n की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म ऊपर और हाईएस्ट डिग्री टर्म नीचे लेते हैं। फिर हम इसकी कंपेयर किससे करेंगे दोस्तों, 1/n की पावर p से, तो p का मान 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 1 है। तो ये भी सीरीज हमारी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। हमारी सीरीज ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। आगे चलते हैं, जब हम आगे देखते हैं, देखिए ये जो इसका un बनाएंगे, ये 135 बन रहा है। तो 135 जो बनता है, तो 135 बनता है 2n माइनस के 1। अच्छा नीचे देखिए 1 2 3 ये बन रहा है, यानी n हो गया, 2 3 4 ये बन रहा है, यानी n प्लस 1 हो गया, और 3 4 5 यानी कि n प्लस 2 हो गया। अब जब इसमें पहली वैल्यू रखो 1 तो देखिए टर्म बन जाएंगी। तो जब हम इसका vn निकालेंगे तो ऊपर तो n है, नीचे n की देखिए हाईएस्ट पावर 3 बन रही है, क्योंकि 3 बार है तो n की पावर 3, तो ये 1/n स्क्वायर हो गया। तो जब हम इसकी कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, 1/n की पावर p से, तो p का मान आपका 2 हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन क्या है 1। तो ये आपका जो हो जाएगा वो कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। कैसी सीरीज हो जाएगी, ये आपकी कन्वर्जेंट सीरीज। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए ये है। अब देखिए इसमें जब हमें un दे ही रखा है x की पावर n/n फैक्टोरियल, तो जब हम इसका un प्लस 1 लगाएंगे तो वो जाएगा x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल। और जब हम डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो उसमें क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हम लगाते हैं, या लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट को छोड़ो, हम कितना, हाँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और कितना लगाते हैं, un/un प्लस 1 लगाते हैं। जब हम इसे देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर un का मान x की पावर n/n फैक्टोरियल, इसको उल्टा कर दो, ऊपर ले जाओ इसको n प्लस 1 को फैक्टोरियल और बटे x की पावर n प्लस 1। ठीक, देखिए इसको जब हम लिखेंगे दोस्तों, तो इसको लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की पावर n तो है ही, n प्लस 1 बाहर ले लो तो अंदर बचेगा n फैक्टोरियल, बटे ये n फैक्टोरियल है ही हमारे पास, इसे x की पावर n डॉट x लिख सकते हैं। तो n फैक्टोरियल से x n की पावर ये, तो आपके पास बचा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n प्लस 1/x बचा। देखिए यहाँ ना जब हम लिमिट रखेंगे तो इनफाइनाइट आ गया, ग्रेटर देन 1, तो x का कुछ भी फर्क नहीं बना, ये हमेशा ही कन्वर्जेंट आती है x की एवरी वैल्यू के लिए। x की एवरी वैल्यू के लिए क्या आ जाएगी, ये कन्वर्जेंट आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें un हमें दे रखा है, हमें un क्या दे रखा है, 1/n की पावर n। ठीक, तो यहां पर जब हम un प्लस 1 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। और जब हम डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे, यहां पर डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो ये आ जाएगा un प्लस 1, ये नहीं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपका un हो गया 1/n की पावर n बटे
ये कितना हो गया 1/n+1 की पावर n+1। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n+1 की पावर n+1 ऊपर आ जाएगा बटे n की पावर n। तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर n कॉमन ले लो तो बचा 1+1, n+1 बाहर आएगा पहली बात, तो 1+n की पावर n+1 बचा बटे n की पावर n ये है, ये कैंसिल हो गया। तो आपका बचा क्या, बेसिकली ये e बच जाएगा, n भी है तो इसका मतलब इनफाइनाइट ही बन जाएगा क्योंकि एक n ऊपर बच रहा है। और जब अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये कैसी सीरीज आ जाएगी, इनफाइनाइट, यानी कि ये आपकी कन्वर्जेंट सीरीज आ जाएगी। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें भी अगर हम बनाएं un, तो un बन रहा है, पहली टर्म को यहाँ नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, 1/1 फैक्टोरियल यानी x की पावर n बटे n फैक्टोरियल। अब जब हम un+1 इसमें लगेंगे तो वो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। तो आपके पास जब हम लगाएंगे लिमिट n टेंस टू डीलैम्बर्ट, यानी कि हम लगाएंगे un बटे un+1, तो आपका हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, un आपके पास है x की पावर n बटे n फैक्टोरियल, इसको ऊपर ले जाएंगे n+1 का फैक्टोरियल बटे x की पावर n डॉट x लिख सकते हैं, यहां से ये कैंसिल। अब देखिए यहां लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहां कितना बचेगा n+1 बाहर निकाल लो, n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल और x। अब ये कट गया, अब जब लिमिट रखेंगे तो इनफाइनाइट ही आ जाएगा क्योंकि ऊपर n है। तो ये एवरी वैल्यू, अभी ये मैंने कराया ऑल वैल्यू ऑफ x, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। x की किसी भी वैल्यू के लिए ये आपके लिए कैसा आ जाएगा, आपके लिए कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, इसमें कहा an। अब देखिए an की अगर हम बात करें कि जब an को आप देखते हैं, क्योंकि सीक्वेंस के लिए बात है, तो आप जब n का मान 1 2 3 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस के 1/1 बनेगा, दूसरे बनेगा माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, फिर माइनस के 1/3, यानी ये माइनस प्लस में बन रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीलेटरी बन रही है। तो इसको तो आप छोड़िए कि डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब आती है bn की बात। तो देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर bn को हम देखेंगे, यहाँ bn को जब हम चेक करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट n² + 1 माइनस के n। तो इसमें हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इसके कॉन्जुगेट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा n² + 1 माइनस n², और नीचे n कॉमन ले लीजिए तो स्क्वायर रूट 1 + 1/n² और प्लस के 1 बन जाएगा। ये कट जाएगा, जब हम लिमिट रखेंगे ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और ये ऊपर जाकर 0 हो जाएगा। तो 0 एक फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट हो गई। यानी पहले को तो हम कन्वर्जेंट कह सकते हैं, क्या दूसरे को हम कन्वर्जेंट कह सकते हैं? अगर दूसरे को भी हम दूसरे को तो हम कन्वर्जेंट कह देंगे, लेकिन पहला भी कन्वर्जेंट होगा अगर हम इसकी वैल्यू भी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर -1 की पावर n बटे इनफाइनाइट पर अगर हम n पर देखें तो ये 0 बन रहा है। अब 0 बन रहा है तो 0 ये भी, तो आप यही लगाइए भाई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में डाइवर्जेंट होगा इफ, अगर हमारे पास un क्या है, हमारे पास un है x की पावर n बटे x की पावर n+1, ये हमारे पास un है। अब यहां से अगर हम un+1 निकालें इसका, तो un+1 कितना हो जाएगा भाई, un+1 हो जाएगा x की पावर n+1 और x की पावर n+1+1, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो जब हम डीलैम्बर्ट लगाएंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un बटे un+1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, un का मान है x की पावर n बटे x की पावर n+1, और ये इंटरचेंज कर लो x की पावर n+1 और x की पावर n+1। तो यहां से हम देखेंगे तो आपके पास x की पावर n से x की पावर n कट जाएगा। क्लियर, इतनी बात आ गई। तो बचा क्या, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर n+1+1 बटे x की पावर n+1 और इंटू x ये बचा। ठीक, इंटू x ये बचा। अब जब हम इस सीरीज को देखेंगे यहां से तो हमारे पास बचेगा क्या, बात समझ लीजिए क्या बचने वाला है। तो अब इनफाइनाइट अगर हम रखेंगे यहां से, यानी लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी पर अगर हम इसका मान देखेंगे x की पावर, तो ये पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा भाई। तो ये बचेगा क्या, 1/x बचेगा बस।
तो 1/x को ग्रेटर देन लेस देन 1 रखेंगे तभी डाइवर्जेंट 1 आएगा, तो x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन 1 पर ये आपके पास कैसा होगा, डाइवर्जेंट। तो बस इसको ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 बन जाएगा इन्फिनिटी पर और ये 1/x आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, n/2n, यानी ये दिया है n/2n में, तो जब हमारे पास un दिया हुआ है, क्या n/2n, तो ये हो जाएगा हमारे पास un+1, ये हो जाएगा n+1/2n+1। डी लैम्बर्ट जब हम लगाएंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n/2n गुणा, ये ऊपर इंटरचेंज हो जाएगा 2n+1, क्योंकि हमें पता है हम क्या लगाते हैं डी लैम्बर्ट में, un/un+1 लगाते हैं, तो ये हो जाएगा और ये आ जाएगा n+1। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा पहले आप समझिए, ये n तो ऐसे ही इसे 2n × 2 लिख सकता हूँ, इसे 2n, n कॉमन ले लूँ 1+1/n लिख सकता हूँ, n से n कट गया 2n से ये, तो आपका ये 2 बचा, 1 + 0 यानी कि 2 ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 पर आपके लिए सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है, तो ये सीरीज भी आपकी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एवरी कोची सिक्वेंस इन आर इन कन्वर्जेंट, हर एक कोची सिक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट, ठीक है, एवरी कन्वर्जेंट सिक्वेंस इज अ कोची सिक्वेंस। अब देखिए एवरी कोची सिक्वेंस इन आर रियल में कन्वर्जेंट होती है, लेकिन अगर हम देखें फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट पढ़ो, एवरी बाउंडेड सिक्वेंस, नहीं, हर एक कन्वर्जेंट सिक्वेंस बाउंडेड होता है, लेकिन हर एक बाउंडेड सिक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट में जैसे ये हमें दिया हुआ है, अगर हम इसका un देखें यहाँ से, तो ये un हमें से इस सिक्वेंस में पूछा है इसका मान, तो सिक्वेंस में देखें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर sin n π/2 और n बन रहा है, ये बन रहा है आपके लिए। अब जब आप रखेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पर इसका कुछ तो मान होगा, तो इसका मान तो 0 ही आने वाला है, क्योंकि ये इन्फिनिटी पर जी, देखो sin इन्फिनिटी बनेगा /इन्फिनिटी, अब sin इन्फिनिटी का कुछ तो मान होता है -1 और +1 के बीच, तो इसलिए एक m मान लिया हमने, वो मान हमने m मान लिया, तो m रखेंगे तो m/इन्फिनिटी ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, 0। तो इसका आंसर बेसिकली क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो आराम से आप इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा रियल एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, जो कि यूथ के अंदर दिया हुआ था, सीरीज और सीक्वेंस के क्वेश्चन, जिसमें हमसे ये पूछा था कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जो लोग भी हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा टेलीग्राम पेज जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, @ग्रेस एकेडमी, उससे जरूर जुड़ जाएं। और आपको जो भी बैच LT TGT PGT के लिए चाहिए, आपकी तैयारी को भरपूर अच्छी तरीके से करने के लिए, उसके लिए आप कॉल कर लें 6397117675 पर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।